हम केस आर्ग्यू करने नहीं आए, ये बातचीत करने आए हैं। आपकी अब बढ़ लेकिन गई है, आपको जो पता था कि वो बदला क्या करेंगे। सब फुटेज बढ़ गई है। नहीं फुटेज नहीं है कार मेरी बढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, हमारे साथ शाखावर साहब मौजूद है। बड़ी इंपॉर्टेंट केस की समाअत ईद से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जो एक सियासी जलसा हुआ है, हमें लग रहा है जो कि सियासी जलसा सुप्रीम कोर्ट में तमाम सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया कि वो तमाम लोग जो है मिल बैठकर मुज़ाकरात के जरिए ये मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम लोग तैयार हैं, खसूसन पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो कि तीन बड़ी जमातें पार्लियामान में, इन तीनों के रहनुमाओं ने इस बात का इरादा किया। चीफ जस्टिस ने इनको टाइम दिया 4 बजे तक बैठे और इस केस में मुशावरत कर कर जो है हमें बताया। चीफ जस्टिस ने इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी दिए। मेरे साथ शाखावर साहब मौजूद है, उनसे जानेंगे इस केस की समाअत के हवाले से क्या होने जा रहा है अब आगे। क्या ये मुशावरत जो करके वापस आएंगे, अटॉर्नी जनरल को कहा हुआ है कि जवाब बताए, तो इसको अदालत किसी ऑर्डर में चेंज करेगी या फिर अदालत कहेगी कि आपको जो पीडीएम बाज़ाहिर चाह रहा है कि टाइम गेनिंग टैक्टिक्स यूज करेगी तो उसको अलाउ करेगी। सर देखिए, आज की जो समाअत थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। आप तो उसको सियासी जलसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक वसी तर सियासी और आईनी जो है ना, उस पर कंसेंसस होने जा रहा है। और चूंकि मुल्क जिस डेड ब्लॉक में फंसा हुआ था और इदारे जिस तरीके से आपस में टकराव का शिकार थे, वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकालना बड़ा ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पिटीशन जो है वो बेस बनेगी ये रास्ता निकालने की, आपस में डायलॉग करने की, इदारों के दरमियान तनाव कम करने की, इदारों के दरमियान इज्जत और एहतराम जो है उसको बढ़ाने की। अब जहाँ तक आज की प्रोसीडिंग्स का ताल्लुक है, तो 4 बजे जो उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे, ये बेंच जो है ये सेंसिटिव है कि उन्होंने खुद 14 मई की डेट दी हुई है। अब 14 मई की डेट जो है वो उन्होंने कहा है कि हम चेंज कर नहीं सकते, उससे पहले शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अगर आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसके मुताबिक जो है आगे अमल दरामद कर सकते हैं। और इसमें अगर डिले होगी तो वो उनकी डेडलाइन भी है जो उन्होंने इलेक्शन की डेट दी हुई है। एक बात जो मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की वो उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा कि आप जजमेंट को तो नहीं 4 अप्रैल वाली को मान रहे, लेकिन आप उसको रिव्यू भी नहीं कर रहे। और उन्होंने बल्कि अंदिया दिया है कि रिव्यू चैलेंज करें आप 30 दिन में हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट बड़ी फ्लेक्सिबल है, वो उनको आईनी और कानूनी रास्ता उन्होंने खुद आज बता दिया है। पॉलिटिशियंस को ने भी अच्छे जो है मैं समझता हूँ जेस्चर्स का मुजाहरा किया। अब ज़रूरत इस अमर की है कि ये फौरी तौर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन रिव्यू फाइल करें, क्योंकि रिव्यू फाइल होगा तो वो जो तारीख है 14 मई की, उसमें फिर आगे पीछे हुआ जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे मामलात जो हैं ये बड़ी अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर कोई कंसेंसस नहीं होता पार्टीज का आपस में, या फिर जिस तरह से 2 घंटे का मुशावरत का टाइम दिया गया है, मेरा नहीं ख्याल कि पीडीएम इस स्ट्रेटेजी के साथ आएगी, वो आके कोई कहे कि ये तारीख जो है हमारा कंसेंसस हो गया, देखिए, तो फिर क्या देखते हैं? मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो थोड़ा सेंसिटिव है इसकी टाइम फ्रेम में। तो लेकिन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये इतने जल्दी में 2 घंटे में जो है ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम की तरफ से अटॉर्नी जनरल या दूसरी पार्टी जो जमातों की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी अटॉर्नी जनरल को, वो यही होंगी कि हमें इन छुट्टियों के दौरान आपस में मुशावरत का जो है वो टाइम दिया जाए और उसके बाद की तारीख मुकर्रर की जाए, ताकि हम इस पर कोई एक कॉम्पोजिट जो सेटलमेंट है उसको सामने लेके आ सके। सर मुझे ये बताएं कि पीटीआई, उन्होंने ये भी कहा कि दूसरा फरीक भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अभी फवाद चौधरी साहब से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आइन में तो 90 दिन है, हम तो आइन पर अमल दरामद की तरफ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि पीटीआई थोड़ी फ्लेक्सिबल होगी या ये तमाम सियासी पार्टीज जो हैं वो किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो सियासी तौर पर उनको नुकसान होगा। उसके फिर तासुर ये मिलेगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इवन सुप्रीम कोर्ट के बेंच को भी पहले नहीं मान रही थी, लेकिन चलें वो इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आज उसी बेंच के सामने उन्होंने पेश होकर उन पर एतमाद का भी इजहार किया। तो अगर पीटीआई मुज़ाकरात से जाएगी और वो सिर्फ 90 दिन पर ही अपने आप को कन्फाइंड रखेगी, तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा। सर और दूसरा ये बताएं कि अदालत ने एक तो इंदिया दिया अपने ऑर्डर्स वापस लेने का,
दूसरी बात जो अदालत ने इंपॉर्टेंट की है वो आर्टिकल 254 की तशरीह के हवाले से भी है कि हमने खुद जान के नहीं तशरीह की कि उससे कोई बना ना लिया जाए, उज़र ना तलाश कर लिया जाए इलेक्शन डिले के हवाले से। इसका मतलब आपने भी कहा कि अदालत टाइम फ्रेम के हवाले से सेंसिटिव है। अगर टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं किया जा सकता तो तौहीन अदालत के मामले की तरफ अगर जाते हैं तो आप क्या समझते हैं? उन्होंने तो पार्लियामेंट से फैसला कराया, पूरी पार्लियामेंट पे तो तौहीन अदालत लग नहीं सकती। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जरा ये वाला बेंच जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, क्योंकि कल ये तासुर था कि कल कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो आज उन्होंने 254 वाली आर्टिकल का भी हवाला दिया कि हम उसकी भी तशरीह कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव चीज़ें जा रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शंस की तरफ जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो भी ये महसूस करते हैं कि इस तरह के जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं उनको इस तरीके से जो अगर इम्पोज करने की कोशिश की जाए तो वो कंट्रोवर्शियल रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मुफावती जो उस पर एतराज़ भी हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट एक पंचायत लगा सकती है। देखें, इस वक्त हमारा मुल्क और इदारे और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा हमें अजीज़ है, इस तरह की मुफाहमत की ज़रूरत है। और अगर मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर निगरानी एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप हो जाए इश्यूज के हवाले से, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना नुक्ते नज़र बयान कर रहे थे। शाह खबर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सियासी रहनुमा आए हैं ये खुशाइंद है और जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले के हल की तरफ जा रही है। लेकिन देखना यह है क्या पीडीएम और पीटीआई के दरमियान ये जो है इत्तफाक़ी राय हो पाएगा कि किसी एक तारीख पे कंसेंसस हो जाए, जो कि बज़ाहिर लग नहीं रहा, और चीफ जस्टिस को पीडीएम की जानिब से किसी नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा। क्या चीफ जस्टिस उसके के लिए एक्सेप्टेबल होगा, ये भी देखना है। सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम मामलात हम आपको आगाह करते रहेंगे। फिलहाल कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सियासतदान बातचीत से नहीं भागता, नहीं भागना चाहिए। हम केस आर्ग्यू करने नहीं आए, ये बातचीत करने आए हैं। आपकी अब बढ़ लेकिन गई है, आपको पता था कि वो क्या करेंगे। सब फुटेज बढ़ गई नहीं है। नहीं नहीं, फुटेज ना नहीं अकार मेरी बोलियां बढ़ने दे, लेकिन एक गलत खबर मैं पॉलिटिकल वर्कर भी ऐसी है सब सीट जीती है। सर जिरगे में शिरकत के लिए आए हैं, जुरिस्डिक्शन वाले केस में तहफ़्फ़ुज़ात वैसे के वैसे ही हैं। इंशाअल्लाह 14 मई को इलेक्शन करवाएंगे, पैसे देंगे। ये फैसला पार्लियामान ने करना है, किसी दूसरे को ये इख्तियार नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को भी इख्तियार नहीं है। सर फैसला 4 बजे तक अदालत को एक नई ट्रक सिर्फ इतना जाते जाते बताइएगा कि आप समझते हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। देखिए, जब बात मुज़ाकरात की हो रही है तो उतना रखते हैं। हम तो सिर्फ एक बात आज करके आए हैं कि सारे खेल में ना तौहीन आइन की होनी चाहिए, ना तौहीन पार्लियामान की, ना तौहीन अदालत की। ये विन विन होगा तो सारे निकलेंगे, वरना ये बातें वही रुकी रहेंगी। इलेक्शन